हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और इसमें जो बेसिक चीज़ें थी, थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दीज आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। ठीक है, ये 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इन फंक्शंस को समझने से पहले सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ और मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल। ठीक है, ये आपके पास ट्राई एंगल है। ठीक है, 3 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये एक ये और एक ये और ये एक ये। ठीक है, ये 3 एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल और 3 एंगल्स। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल बेसिकली 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री की होनी चाहिए। राइट ट्रायंगल यही होता है। ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास, इसको आप ले लें अल्फ़ा। ठीक है, ये आपके पास क्या है? अल्फ़ा। ठीक है, और ये है लेट सपोज बीटा। ठीक है, बीटा आपके पास है 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होनी चाहिए, तो आपके पास वो बन जाएगी राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, इन 3 साइड्स को हमने नाम दे दिया है ए, बी और सी। ठीक है, अब इनसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जो आपके पास, जो आपने ट्रायंगल बनाया है, जो एंगल आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, उसका अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना थीटा वाला अपोजिट साइड आपके पास, उसको हम अपोजिट भी बोलते हैं, या आप बोलें उसको परपेंडिकुलर। ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट वन इज बेस। ठीक है, बेस क्या है? जो थीटा के साथ, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इन फंक्शंस के साथ एंगल आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज हम अभी पढ़ेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो हम सिर्फ थीटा के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप थीटा समझ ले, उसके बाद हम अल्फ़ा पे आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़े अमाउंट में ये डिफरेंट है और सब कुछ सेम है। ठीक है, फार्मूला वगैरह सेम है, हर चीज़ सेम है। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंस इनमें होती है। ठीक है, एंगल्स में थीटा। अब हम बात करते हैं थीटा के, तो इस वक्त याद रखिए कि थीटा का अपोजिट साइड बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड बनेगा हाइपोटेन्यूज, और थीटा के एडजेसेंट साइड जो होता है हम उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये 3 साइड्स हो गई। ठीक है, अब इन तीनों साइड को हमने नाम दे दिया है कि वो है, एक साइड है ए, दूसरा साइड है बी और तीसरा साइड है सी। ठीक है, ये तीनों साइड्स आपके पास गिवन है। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज ए है 2, बी है 5 और सी है 9। ठीक है, आप इन वैल्यूज़ के मुताबिक आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझना है, उसके बाद हम इन पे भी आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास साइन फंक्शन। ठीक है, नंबर 1 साइन। ठीक है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं थीटा की। ठीक है, अल्फ़ा में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब साइन के साथ जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा। ठीक है, हमने साइन के साथ थीटा दे दिया। ठीक, अब साइन का फार्मूला होता है वो ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन का फार्मूला क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये साइन का फार्मूला हमेशा कांस्टेंट है, यही रहेगा। थीटा का एंगल का फ़र्क हो सकता है, लेकिन साइन का फार्मूला यही है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर साइड जो है
फ्रॉम बी टू सी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। इस साइड को हमने नाम दिया है बी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर साइड को हमने लिखना है बी, ठीक है। ये पेन भी नहीं लिख रही यार, बी। और अब देखिए हेपाटिन्यूज क्या है, हेपाटिन्यूज आपके पास है सी, ठीक है। हेपाटिन्यूज साइड को हमने नाम दे दिया है सी, ठीक है। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, बी ओवर सी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हम बात कर रहे होते हैं अल्फा की, तो अल्फा का जो अपोजिट साइड बनता वो बनता ए साइड, ठीक है, जो अब हमारे पास बेस है, ठीक है। इसको गौर से समझिए, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसी हिसाब से हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बनाना है, ठीक है। इस वक्त हम थीटा पढ़ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कुछ और भी हो सकता है अगर एंगल डिफरेंट है तो, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा का अपोजिट साइड बनेगा परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल का अपोजिट साइड बनता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री ये सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर ये बन जाएगा अगर अल्फ़ा की बात करते हैं तो, ठीक है। और इस एंगल के हिसाब से इसका जो एडजेसेंट साइड है वो ये है, ठीक है, तो ये बस बन जाएगा अल्फ़ा के हिसाब से, ठीक है। अभी के लिए आप इसको इतना ही काफ़ी है कि आप थीटा समझ लें, ठीक है। अब साइन जो है वो है बी ओवर सी, साइन थीटा, ठीक है। अब सेकंड नंबर है आपके पास, वो है कोसाइन थीटा, ठीक है। अच्छा, कोसाइन थीटा जो बराबर होता है उसका जो फार्मूला है वो है बेस ओवर हेपाटिन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हेपाटिन्यूज, ठीक है। बेस डिवाइडेड बाय हेपाटिन्यूज, ठीक है। अब देखें कि बेस साइड जो है फ्रॉम ए टू सी जो है वो कौन सी साइड है, बेस है। अब बेस को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया है ए, ठीक है, और हेपाटिन्यूज है सी, ठीक है। इसका मतलब कोसाइन थीटा आपके पास हो जाएगा ए ओवर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है वो है थर्ड वन, वो है टेंजेंट। अच्छा, अब आप सोच के बताएं कि टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, ठीक है। जैसे आपके पास साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हेपाटिन्यूज, कोसाइन थीटा है बेस ओवर हेपाटिन्यूज। अब बताएं टेंजेंट थीटा क्या बनेगा। अब कौन सी साइड रह रही है वो देख लें, ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा क्या है आपके पास, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर जो है वो जो साइड है बी टू सी वो आपके पास बनेगा बी, ठीक है, ओवर बी ओवर ए बनेगा, ठीक है। अगर आपने ये तीन फंक्शंस याद कर लिए, आपको तीन जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हेपाटिन्यूज, और कोसाइन थीटा क्या है, बेस ओवर हेपाटिन्यूज। टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ वन में। फोर्थ वन जो बनेगा, अच्छा, ये तीन जो हैं वो मेन फंक्शंस हैं और तीन जो रहते हैं वो इनके इनवर्स हैं, ठीक है। अब नंबर फोर्थ जो है वो आपके पास है, अच्छा, कोटेजेंट कर लेते हैं, कोटेजेंट थीटा, कोटेजेंट थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, अच्छा, बेस क्या है ए और परपेंडिकुलर क्या है बी, तो ए ओवर बी, ठीक है। इसी तरह नंबर फाइव क्या है आपके पास, सेकंड कर लिया आप, सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू
हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। बेस, अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये है कि हाइपोटेन्यूज क्या है सी ओवर बेस क्या है ए, सी ओवर ए, ठीक। नंबर लास्ट जो है वो आपके पास बनेगा कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, वो है हाइपोटेन्यूज ओवर बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, परपेंडिकुलर क्या है बी। अच्छा, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन्वर्स की बात की, अब आते हैं इन्वर्स के बारे में, ठीक है। ये याद कर लें 3 फंक्शन जो मेन फंक्शंस हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इन तीनों को आप याद कर लें। ये जो 3 हैं ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि कौन सा किसका इन्वर्स है, ठीक है। तो आपने शायद याद कर लिया होगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो है आपके पास बी ओवर सी, ठीक है। और आपके पास कोसाइन जो है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये जो 6 फंक्शंस हैं इनको फ़िलहाल आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्स के बारे में कि ये जो 3 फर्स्ट वाले जो 3 हैं इनके इन्वर्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अच्छा, अब साइन थीटा वो किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कोसिकेंट थीटा आप वीडियो को पीछे करके देखिए कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, एक समझाने के लिए लिख लेता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स है वो है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा का फार्मूला देख लें, वो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। चलें, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर हाइपोटेन्यूज, या इसको इस तरह लिख लूँ कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये वाला पार्ट, ये आपके पास किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा जो है वो है 1/sin थीटा। या आप इसको इधर ले आएँ और इसको उधर लेकर जाएं, तो साइन थीटा आपके पास बन जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये इसका इन्वर्स है। साइन थीटा का इन्वर्स है 1/cos थीटा। अब कोसिकेंट थीटा का इन्वर्स है 1/sin थीटा। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। अगर आप साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो कोसिकेंट थीटा उसका इन्वर्स है। अगर आपने साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो वो कोसिकेंट थीटा की, अच्छा, कोसिकेंट थीटा की बात कर रहे हैं तो वो साइन थीटा का इन्वर्स है, ठीक है। इसी तरह जो और फंक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक दूसरा समझा देता हूँ, कोसाइन वाला, ठीक है। ये आप ले लें, टेंजेंट वाला ले लें, ठीक है। लेट्स सपोज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या था, आप वीडियो को रिवाइज करें तो आपको पता चलेगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स है वो है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर
परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख लूँ कि कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 1/, टेंजेंट थीटा, ठीक है। या आप इसको यूँ लिख लें कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कोटेजेंट थीटा, ठीक है। ये जो है वो आपस में इन्वर्स है। और कोसाइन थीटा का जो इन्वर्स बनेगा वो बनेगा सीकेंट थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का इन्वर्स है कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का इन्वर्स है कोटेजेंट थीटा, ठीक है। अब लास्ट वन रहता है वो है साइन और सीकेंट थीटा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है, इन्वर्स हैं, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कैसे करते हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली रेशोज हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है आपके पास परपेंडिकुलर क्या है बी ओवर, ठीक है, और आपके पास बेस क्या है ए, ठीक है, बी ओवर ए, ये एक रेशो बन रहा है, ठीक है। अब ये 6 जो हैं आपके पास फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लो या रेशोज की बात करते हो तो आप जो है सिर्फ इनकी बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपके पास फंक्शंस है, ठीक है, ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं। रेशो जो है वो ये हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, इसका मतलब आपने फाइंड करना है ये रेशो, ठीक है, ए ओवर बी, बी ओवर ए, सी ओवर ए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमने ये अब तक पढ़ा, ठीक है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।